नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है जो दिल्ली को हिलाकर रख देगी, सचमुच। क्योंकि बिजली और पानी की मार के बाद अब दिल्ली की जनता को सड़कों पर चल रही बसों में भरे हुए ट्रैफिक से भी रूबरू होना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे यात्रियों को घंटों इंतजार करने के बाद भी बसें ना मिले, क्योंकि दिल्ली का जो परिवहन विभाग है, जिसके मंत्री कैलाश गहलोत हैं, परिवहन तो कैलाश गहलोत हालांकि आरोप लगा रहे अपने ही डिपार्टमेंट पर। परिवहन विभाग ने क्लस्टर में चलने वाली 997 बसों को, यानी कि करीब 1000 बसों को रूट से हटा दिया है। ये बड़ा मामला सामने आ रहा है और इस पर भी आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू है। आप कभी सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है कि मंत्री अगर कहे और डिपार्टमेंट ना माने, चोरी चकोरी की बातों को छोड़ दे, तो डिपार्टमेंट को मंत्री की बातों को मानना ही पड़ता है। और वो भी तब जब सौरभ भारद्वाज जैसा मंत्री ना हो, आतिशी जैसा मंत्री ना हो। कैलाश गहलोत बड़े सुलझे हुए मंत्री हैं, लेकिन कैलाश गहलोत आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि करीब 1000 बसों को अचानक हटा दें? क्योंकि अभी तक परिवहन विभाग ने कोई अपना पक्ष नहीं रखा है। तो कैलाश गहलोत परिवहन विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि अचानक उन्होंने करीब 1000 बसें, 997 बसों को, क्लस्टर बसों को हटा दिया। अब हम आपको कारण भी बताते हैं कि क्यों हटाया। दिल्ली के अलग अलग रूटों पर चलने वाली 997 क्लस्टर बसों पर ब्रेक लग चुका है। इन बसों को चलाने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर इन्हें हटा दिया गया है। इस फैसले को लेकर खुद दिल्ली के परिवहन मंत्री ने भी हैरानी जताई है। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ आरोप लगाने वाली बात है, लेकिन इसमें पिसेगी दिल्ली की जनता। कैलाश गहलोत ने हैरानी जताई है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रशांत गोयल को एक नोट लिखकर पूछा है कि इतनी सारी बसों को एक साथ सड़कों से हटाने के बाद लोगों को बसों की किल्लत का सामना करना पड़ेगा और पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक वैकल्पिक योजना बनाई है और बसों की क्या व्यवस्था की है उन्होंने नोट में साफ लिखा है कि किसी वैकल्पिक इंतजाम के 997 बसों को एक साथ सड़कों से हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 19 जून को जो कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म हो रहा है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार क्लस्टर 6, 7, 8 और 9 के तहत बसें ऑपरेट करने वाली कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट 19 जून को खत्म हो रहा है। क्लस्टर 6 के तहत बंदा बहादुर मार्ग 2 और दिलसाद गार्डन डिपो से, क्लस्टर 7 के तहत राजघाट और सीमापुरी डिपो से, क्लस्टर 8 के तहत कैर डिपो से और क्लस्टर 9 के तहत ओखला और धिचाऊ कला डिपो से बसें ऑपरेट होती थी, जो दिल्ली के बड़े हिस्सों को कवर किया करती थी। खासकर दिल्ली के कई ग्रामीण इलाकों में इन्हीं क्लस्टर यही क्लस्टर बसें चलती थी, जिनमें रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में एक साथ इन बसों के हटने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मामला दिल्ली के अंदर होने जा रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे ये जो क्लस्टर बसें हैं ऑरेंज कलर की, ये आखिर कैसे सड़कों पर आई थी। परिवहन मंत्री ने यहाँ सवाल उठाते हुए नोट में लिखा है कि अभी तो डिपोज के इलेक्ट्रिफिकेशन का फाइनेंशियल अप्रूवल भी होना बाकी है। इसके बाद 12 से 18 महीने डिपो में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने में लगेंगे। इस दौरान ये डिपोज भी बिना किसी इस्तेमाल के खाली पड़े रहेंगे। परिवहन विभाग ने इस बारे में कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं दिया है कि तब तक इन डिपोज का क्या इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन मंत्री का मानना है कि इतनी सारी बसों को सड़कों से हटाने के कारण लोग फिर से प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को गहरा धक्का लगेगा और दिल्ली के पर्यावरण पर भी इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इससे पहले क्लस्टर 2, 3, 4 और 5 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। उस समय भी लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पहले से बसें ऑपरेट कर रही कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट कुछ समय के लिए एक्सटेंड किया गया था। उसी दौरान क्लस्टर 3 और 4 के तहत नई बसों का परिचालन शुरू किया गया था। हालांकि यह शर्त भी रखी गई कि कंपनियां 10 साल से ज़्यादा पुरानी बसें सड़कों पर नहीं उतारेंगी।
जरूरत पड़ने पर कंसेशनरी एग्रीमेंट को 6-6 महीने तक करके 4 बार यानी कि 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस बार परिवहन विभाग ने ऐसी किसी सिफारिश पर गौर नहीं किया और बसों को सीधे फेज आउट करने का निर्णय ले लिया, जिसको लेकर अब खुद परिवहन मंत्री ने सवाल उठाए। अब आप सोचिए ये आखिर पूरा मामला हुआ कैसे। दरअसल है क्या, दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। वो किसी तरीके की कोई फाइल साइन नहीं कर सकते और जो कॉन्ट्रैक्ट था इन क्लस्टर बसों का, इन कंपनियों का, वो केवल उनका अधिकार केवल जो है मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है उनकी फाइल पर नोटिफिकेशन देने के बाद एलजी इस पर अप्रूवल देंगे। लेकिन जिनको इस पर करना है और मंत्री इसको फाइल को इधर से उधर लेकर जाएंगे और अप्रूवल लेके इन कंपनियों को चालू करेंगे। परंतु हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं और जब वो फाइल साइन नहीं कर सकते हैं तो इन कंपनियों, क्लस्टर बसों की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड नहीं किए जा सकते। और अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किए जा सकते तो फिर इन कंपनियों को पैसा नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा तो ये आखिर बसें क्यों चलाएंगे। ये एक बड़ा पेच अब दिल्ली के अंदर फंस गया है और इस पेच के कारण दिल्ली की जो जनता है, लाखों लोग डेली बुरी तरीके से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं 2010 के बाद दिल्ली सरकार के अंदर जब शीला दीक्षित सरकार थी, उस वक्त जो ब्लू लाइन बसें थी उनको बिल्कुल सड़कों से हटाया गया था। शीला दीक्षित ने एकदम बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लेते हुए इन सभी ब्लू लाइन, हत्यारी ब्लू लाइन बसों को हटा दिया था। एक एक दिन में 40-40 एक्सीडेंट की खबरें हमने खुद लिखी है अखबार के अंदर। और जब इन हत्यारी बसों को पॉल्यूशन फैलाती थी, डीजल से चलती थी, इन सबको फेज आउट कर दिया, हटा के साइड कर दिया, तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो बसों के, जो ब्लू लाइन बसों के मालिक थे, वो सब आपस में मिल गए ट्रांसपोर्टर और उन्होंने कोई भी जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके की बिड डाली गई, टेंडर डालेगा, उनको नहीं उठाया। कई दिनों तक जब चलता रहा तो लास्ट में एक नया, उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अरविंदर सिंह लवली हुआ करते थे और एक बड़ा फैसला लिया गया इन क्लस्टर बसों को लाने। तो कई बड़े लोगों को अपने साथ सरकार ने रखा और उनको पब्लिक और सरकार के साथ मिलाकर एक योजना शुरू की। उसके तहत इन क्लस्टर बसों को सड़कों पर लाया गया था। बहुत अच्छे तरीके से ये चल रही थी, बसें काम कर रही थी। लेकिन क्योंकि जब पैसा नहीं मिलेगा तो काम कौन करेगा और अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, इसलिए करीब 1000 बसें सड़कों से गायब हो जाएंगी और यही हाल हुआ रहा। अरविंद केजरीवाल ने अगर इस्तीफा नहीं दिया, कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बना दिल्ली में, तो और भी बुरा हाल होने वाला है। और इसमें भी वही जनता, ज्यादातर वही लोग पिसने वाले हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के झूठे वादों को सच्चा मानकर उन्हें वोट करती थी भर भर कर। बहरहाल बहुत जल्दी एक नया संकट दिल्ली में आता जा रहा है और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, तो प्लीज़ 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 कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। कई बार आपकी राय से हम अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।